नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरसम में। इस सीरीज़ में हम शुरू कर रहे हैं आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के वीडियो के बारे में, जो आपके लिए हेल्प मात्र के लिए बना रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में कोई विरोधाभास है तो आप निर्वाचन विभाग के आदेशों को अंतिम माने। मैं केवल आपकी मदद मात्र के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वीडियो हमारा है आज का, उसमें आपका ये होगा कि आप पोलिंग बूथ जो होगा आपका, उसका लेआउट कैसे बनाएंगे। ठीक है, पोलिंग बूथ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं आपको पूरा चुनाव करवाना होता है, और चुनाव करवाने के लिए किस किस अधिकारी की ज़रूरत होती है वो सब आपको ट्रेनिंग में आप सीख रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। PO1, PO2 और PO3 और साथ में PRO। ठीक है, ये इसके अधिकारी होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले आप किस प्रकार से सबसे पहले बूथ को सेटअप करेंगे। बूथ को सेटअप करने से पहले आपको बता दूं कि वहाँ पर SO फील्ड में जो जाते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, वो सब चेकअप कर लेते हैं और पूरा बूथ किस प्रकार से सिस्टमेटिक होगा वो पूरा देख लेते हैं। तो एक बूथ मोस्टली अमूमन आपको पता है कि विद्यालय के कमरे में बनाया जाता है। तो विद्यालय के कमरे के 2 दरवाज़ों पर ये बनाया जाता है। जिस प्रकार से इसके 2 दरवाजे आपको इसको दिख रहे हैं कि आइडियल जो एक बूथ बनाया गया है, यानी एक आदर्श मतदान कक्ष बनाया गया, उसके लिए आपके सामने फ़ोटो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जिस प्रकार से बूथ को बनाते हैं, तो ये आपका इन हो गया यानी अंदर आने के लिए, और ये हो गया आउट का। तो इनके लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेटअप करना होता है, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ। इधर पीछे जो आपके लिए ये बिठाए गए हैं, ये आपके पोलिंग एजेंट बिठाए गए हैं। विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं, वो आपके यहाँ पर पहले चुनाव शुरू होने से पहले नियुक्त किए जाते हैं, और जिनकी नियुक्ति जो होती है वो जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। उनको आवेदन करना होता है चुनाव से पहले, फिर वो उसको वहाँ पर अपने पोलिंग पार्टी जब जाती है तो उनके एक स्पेशली नमूना हस्ताक्षर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उस हस्ताक्षर के आधार पे हम उसकी पोलिंग पार्टी एजेंट है उनकी हम वो करते हुए, पहचान करते हुए, और हम उसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोलिंग अफसर की बात करें तो यहाँ पर आपका ये हो गए PO1, ये PO2 और ये PO3। ठीक है, इस प्रकार से टेबल लगी होंगी, और इनके बीच की जो दूरी है इसके जस्ट पीछे बैठेंगे, और जो इनकी आवाज़ को आसानी से PO फर्स्ट होता है उसकी आवाज़ को सुन सके। ठीक है, तो पोलिंग ऑफिसर्स PO फर्स्ट होगा, जो कि इनके पास से आपकी चिन्हित मतदाता जो चिन्हित मतदाता पर्ची होगी, सूची होगी, जो ये यहाँ से इसको वोटर को देखेंगे, और वोटर यहाँ से एंटर करके इनके पास आएंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर ये जैसे ही इनको क्लियर हो जाए उसके बाद में ये आगे PO2 के पास जाएंगे, जिनके पास मतदाता रजिस्टर होता है, और मतदाता रजिस्टर के साथ साथ में वो एक आपकी पर्ची बना के देते हैं वोटर की, जो PO थर्ड के पास जाती है, जो पोस्टल बैलेट है, जिनके पास CO होती है, CO कंट्रोलिंग ऑफिसर बोलते हैं इनको, जो यहाँ से कंट्रोल यूनिट से आपका बैलेट जारी करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ साइड के अंदर आपका वोटिंग कंपार्टमेंट बना होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको जैसे कि ये दिखाई दे रही है आपकी VVPAT, और यहाँ पर आपकी जो है BU यानी कि बैलेट यूनिट है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ दिखाई देगी इस प्रकार से है। इसके लेफ़्ट साइड के अंदर आपका VVPAT होता है, और राइट साइड के अंदर इसके अंदर जो है BU है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर बटन दबाता है तो यहाँ पर VVPAT के अंदर पर्ची आपको नज़र आती है कि किस कैंडिडेट को आपने वोट दिया। ठीक है, ये कंपार्टमेंट है। इस प्रकार से इस कोने में यहाँ पर आपको मतलब सेट करना है ऐसे कि आप को जो कंपार्टमेंट है इसमें प्राइवेसी भंग ना हो। वोटर से जो होगा यानी मतदान करेगा उसको मतदान से संबंधित किसी प्रकार की प्राइवेसी यहाँ पर भंग नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर होता है। यहाँ पर PRO की टेबल होती है जो निगरानी में रहती है, मॉनिटरिंग रहती है पूरे इसके कि यहाँ पर किस प्रकार से मतदान हो रहे हैं, कहीं प्राइवेसी भंग तो नहीं हो रही। इधर आपके यहाँ से भी कंपार्टमेंट से वोटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही, और ये सब ध्यान रखेंगे PRO। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर ये सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड, इस प्रकार से आपका ये बना होता है। ठीक है, तो इसमें आइए और अन्य चीज़ें जानते हैं। यहाँ आपको जैसे आपको नज़र आ रहा है कि BU और VVPAT का, और यहाँ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर PRO हो गया। इस प्रकार से आप अपना कक्ष स्थापित करेंगे। अगर इस प्रकार से संभव नहीं है तो आप अपने विवेकानुसार जो निर्वाचन विभाग की नियम है उसकी पालना करते हुए आप यहाँ पर बना सकते हो। जो आपका मतदान कक्ष है उसको आदर्श मतदान कक्ष बना सकते हो, लेकिन इनके नियमों की पालना आपको
होनी चाहिए। इस प्रकार से किसी प्रकार की प्राइवेसी भंग नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो जाए। तो एक पीआरओ को या पूरी टीम को इस प्रकार से ध्यान रखना है कि मतदान कक्ष की स्थापना करते समय वीयू या वीवीपैट मतदान कक्ष में मेज़ पर रखी जाएगी। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी थर्ड यानी कि पीओ थर्ड के पास टेबल पे रहेगी। वोटिंग कंपार्टमेंट और सीओ में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीओ और उसके बीच की जो केबल होती है उसकी दूरी जो है लगभग 5 मीटर के आसपास, 5 से 6 मीटर के आसपास होती है, तो आप उसकी प्रॉपर दूरी रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में वीवीपैट व कंट्रोलिंग यूनिट को जोड़ने वाली केबल मतदाता चलने में बाधा ना करे, यह आपको ध्यान रखना है। और केबल ऊपर से ना जाने पाए, इस प्रकार का ध्यान रखना है। टेप वगैरह लगा दें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, या फिर मतदान कक्ष के अंदर इसको केबल को इस प्रकार से सुरक्षित रखें कि कहीं छेद वगैरह या पिन वगैरह कोई मतदाता न मार दे। और या फिर आप इसमें जो वीवीपैट के अंदर केवल निकासी का भाग जो है वो मतदान कक्ष के बाहर से दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग ना हो, क्योंकि जो कंपार्टमेंट हम बनाते हैं उसमें छेद होता है, तो छेद के अंदर से केबल निकालते नहीं। केबल की जो छेद होती है वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की प्राइवेसी मतदाता की भंग नहीं होनी चाहिए। और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई मतदाता मतदान कक्ष के केबल के साथ छेड़छाड़ का प्रयत्न न करे। वोटिंग मशीन मतदान कक्ष के खिड़की या दरवाजे के समीप न हो, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि वोटिंग मशीन वहाँ होगी तो दरवाजे या खिड़की से मतदान की गोपनीयता भंग हो जाएगी, कोई भी देख सकता है। मतदाता के लिए मतदान कक्ष के पृथक पृथक प्रवेश और निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे एग्जिट और आउट का मैंने आपको बताया था। इसके बाद में आपका मतदान अभिकर्ता बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते समय वो न देख सके। पर्याप्त मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मतदाता जो है वो अपना वोट है अच्छी तरह से देख के और फिर अपने इच्छित जो प्रत्याशी है उसको वोट देख सके। इसके लिए आपको उच्च वोल्टता युक्त जो लाइट वगैरह कंपार्टमेंट है वो आपको सत्यापित नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। और मतदान केंद्र के बाहर जो मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो, यथासंभव पुरुषों, स्त्रियों, दिव्यांगजनों और आपके वरिष्ठ नागरिकों के पृथक पृथक प्रतिज्ञा स्थल हो। मतदाता को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनकी उचित दूरी बनी रहे। अतिरिक्त मतदाता आने से उनके मतदान केंद्र से बाहर प्रतीक्षा हेतु कह सकते हैं आप, ये आपको ध्यान रखना है। मतदान अभिकर्ताओं यानी जो एजेंट है आपके, उनकी बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से आपको करनी है। मतदान बूथ पे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट या मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से करें जिससे वह मतदाता का चेहरा देख सके और आवश्यकता होने पर उसकी पहचान को चुनौती दे सके। ठीक है। पोलिंग एजेंट को यथासंभव मतदान अधिकारियों के पीछे ही बैठाया जाना चाहिए। मतदाता के मतदान कक्ष से प्रवेश से लेकर मतदान कक्ष छोड़ने तक की गतिविधियां देख सके, ये आपको ध्यान रखना है। एजेंट इस प्रकार से हो, किंतु मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते समय वो नहीं देख सके, यह ध्यान रखना है, ताकि वो किसी प्रकार का इशारा वगैरह आगे आदि न कर सके। पीठासीन अधिकारी की मेज़ की समस्त क्रियाएँ पीठासीन अधिकारी की टेबल जैसे आपको लेआउट में बताई थी कि इस प्रकार से हो, ताकि कोई भी इस टेबल को मतलब आसानी से हर प्रक्रिया को वो देख सके। अब देखिए दोस्तों, मतदान अभिकर्ताओं को बैठने की प्राथमिकता किस प्रकार से होगी। तो बैठने की व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। फिर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थियों को इस प्रकार से बैठाया जाएगा। मतदान अभिकर्ता बैठने की प्राथमिकता अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की वह अभ्यर्थी जिसे आरक्षित प्रतीकों को इस प्रकार से निर्वाचन के प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को मतदान अभिकर्ता और निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान के अभिकर्ता। ठीक है, यह आपको इस प्रकार से बैठाना है। और इसके अलावा आप मतदान केंद्र पर ये चीज़ का ध्यान देंगे कि किसी प्रकार के राजनीतिक दल नेता की फ़ोटो या नारे वगैरह उस पर नहीं लिखे होने चाहिए। अगर हो तो उसको तुरंत हटवाएं। मतदान केंद्र के भीतर खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति आपको किसी प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन कौन होंगे। मतदान केंद्र पर अधिकृत व्यक्ति में मतदान दल के सदस्य होंगे। मतदान दल के सदस्य जो होंगे वो होंगे प्रत्येक उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता
और प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान का एजेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयोग द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या मीडिया का व्यक्ति आपके हो सकता है जिनके पास प्रॉपर पहचान पत्र हो चुनाव आयोग द्वारा जारी। आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक आपको यहाँ आ सकते हैं। महिला मतदाता के साथ में गोद में एक बच्चा हो तो वो भी आ सकता है, ठीक है। अंधे और शिथिलांग मतदाता का सहयोगी जैसो अबो 18 ईयर्स 18 वर्ष से अधिक का कोई भी जो आपका अंधे और शिथिलांग व्यक्ति के लिए सहायता के लिए हो सकता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान के लिए नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, ये हो सकता है। फोटोग्राफी की किस प्रकार से की जा सकती है, किसी भी मीडिया कर्मी की मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। यदि आयोग द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर चुनाव मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी करवाई जाती है तो उस स्थिति के अंदर मतदाता को मत अंकित करते समय फ़ोटोग्राफी कदापि नहीं की जाएगी, यानी कि कंपार्टमेंट के अंदर जाके फ़ोटोग्राफी नहीं की जा सकती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अपने विवेक के अनुसार चुनाव आपको कराना है। मतदान लेआउट का एक बार आप और दिखा देता हूँ दोबारा से, आप ध्यान से इसको देखें और इस प्रकार से मतदान लेआउट आपको बनाना है। अगला वीडियो जो बनाऊँगा मैं PO फर्स्ट के लिए, फिर PO सेकंड थर्ड और PRO की, और उसके बाद में लिफाफे कैसे, पूरा सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। तो अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सब वीडियो इस प्रकार से मिलते रहे। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों को। धन्यवाद।